यहीं पर TV9 भारतवर्ष संवाददाता जयप्रकाश भी मौजूद हैं। जयप्रकाश, हम देख रहे हैं कि तमाम बॉलीवुड के दिग्गज पहुंच रहे हैं, कुछ लोग वहां दर्शन करने के बाद बाहर भी निकले हैं। वहां अभी क्या कुछ हो रहा है, अगर आप हमें बता पाएं। देखिए, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और थोड़ी देर पहले यहाँ से सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, सलीम खान, इसके अलावा ईशा देओल भी यहाँ से निकली है। जो शमशान भूमि है उसके ठीक बाहर हम अभी इस वक्त मौजूद हैं और बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये बहुत व्यस्त रोड है, SB रोड है और यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा जो है आवागमन रहता है। ऐसे में पुलिस यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है और जो देओल फैमिली है, हेमा मालिनी, इसके अलावा सनी देओल, बॉबी देओल, वो सभी लोग अंदर मौजूद हैं और अंदर जो है जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। पूरे सड़क पर जो धर्मेंद्र के चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनकी कई फिल्मों को देख चुके लोग हैं, वो अंदर जो है वो अंदर मौजूद हैं। जो बाहर खड़े हैं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरा पुलिस बंदोबस्त है वो पिछले 4 घंटे से लगातार इसी तरह से लगा हुआ है और अभी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। जी जयप्रकाश, हम देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर लोग हैं उनके पहुँचने का सिलसिला और अंतिम दर्शन करने के बाद बाहर वापस निकलने का सिलसिला भी जारी है। पिछले कई घंटों से इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हमारे साथ दर्शन जरीवाला जी भी मौजूद हैं। दर्शन जी, अभी आपने शर्मिला टैगोर जी को भी सुना और ये बार बार बात की जाती है कि धर्मेंद्र जी का जो फिल्मी करियर है और जो कुछ उन्होंने किया स्क्रीन पर, उसका तो कोई सानी है ही नहीं। उसके बारे में हम जितनी बात करें उतना कम है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी जिस तरह का जीवन वो पिछले बहुत से सालों से जी रहे थे, बिल्कुल ईमानदार, बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह, बिना किसी स्टार टैंट्रम्स के, एक अलग तरह का जीवन उन्होंने जब फिल्मों से अपने आप को अलग भी किया तो भी उन्होंने जिया। वो भी अपने आप में एक मिसाल है। हाँ जरूर, मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में भी जो चॉइसेस किए, मतलब एक बहुत ही साफ दिल इंसान हमेशा बाहर उभर के आया। उसमें एक अगर आप उन्हें देखें तो एक ट्रांसपेरेंसी, एक मासूमियत छलकती थी उनके चेहरे पे। अभी अभी आपने शर्मिला जी की बात की तो मुझे चुपके पर से मुझे अनुपमा याद आ गई कि अनुपमा फिल्म में जब मैंने उनको पहली बार देखा था, ब्लैक एंड व्हाइट एरा था वो तो, और उसके सत्यकाम, खामोशी, ये सारी फिल्मों में भी जो धर्मेंद्र जी का अभिनय था, तो कमर्शियल फिल्में भी उतनी ही एक एक्सेलेंस के साथ उन्होंने की है और बड़े बड़े दूसरे दिग्दर्शकों के साथ, जिसे हम पैरेलल सिनेमा भी कह सकते थे उन दिनों में, या तो एक ऐसी अपनी पहचान बनाई थी। सिर्फ हीमैन नहीं थे वो कॉमेडी भी बहुत अच्छी कर सकते थे और वो इमोशनल ड्रामेटिक रोल जो हैं वो भी अंडरस्टेटेड, बहुत ही अंडर प्ले करके भी कर सकते थे। और आई थिंक एंग्री यंग मैन, चाहे हम बच्चन जी को कहें, लेकिन सबसे पहला, उसके भी पहले से अगर पर्दे पे अगर एंग्री यंग मैन देखा हो तो वो धर्मेंद्र जी थे मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने फरमाया। वाकई सिर्फ ही मैन ही नहीं, उनकी जो कॉमेडी रोल्स थे और उनकी कॉमेडी की टाइमिंग बिल्कुल बहुत एक अलग लेवल, एक अलग स्तर की थी। जिस फिल्म का भी जिक्र हम कर रहे थे, चुपके चुपके, या इस तरह की और तमाम फिल्में जिसमें उन्होंने काम किया, वो भी एक अलग ही तरह की उनकी जो रोमांटिक फिल्में उन्होंने की, जिसमें वो एक रोमांटिक हीरो के तौर पर रहे, जहाँ वो एक ही मैन के तौर पर रहे। एक बहुत बहुत डाइवर्स करियर है उसमें, तो हम कोई दो राय ही नहीं है कि हम जिस भी किरदार की बात करें वो अपने आप में एक अलग तरह की पहचान रखता है। बहुत शुक्रिया जरीवाला जी, TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए।